Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about Rapidus syrup या syrup Rapidus. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सिरप आप इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी सिरप यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा सिरप लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रैपिडस सिरप। फ्रेंड्स, रैपिडस सिरप एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन सिरप है जिसका इस्तेमाल खासकर खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह सिरप शुगर फ्री सिरप होता है। इसका अल्टीमेटम फायदा क्या होता है कि इसमें इसको हम डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपनी स्पीच में क्या बोला, प्रेस्क्रिप्शन सिरप है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन सिरप कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा सिरप जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसको प्रेस्क्रिप्शन सिरप बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह सिरप कफ सप्रेसेंट या एंटीटसिव कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कफ सप्रेसेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं कि कफ सप्रेसेंट कैटेगरी क्या होता है। तो डियर व्यूअर्स, कफ सप्रेसेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है एक खास प्रकार का मेडिकेशन जो कफ से राहत देने में मदद करता हो और उस जगह पर जहां से कफ रिफ्लेक्स होता है, जहां से कफ रिफ्लेक्स होता है उस जगह से राहत देने का काम करता है। कौन सा? ये एक मेडिसिन जो कफ सप्रेसेंट होता है। सिंपली अगर समझा जाए, सप्रेसेंट मतलब होता है दबाना किसी चीज को, ठीक है। तो ये समझो कि जो कफ को दबाने का काम करे, मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है, वो मेडिकल लैंग्वेज नहीं, ठीक है, कि कफ को सप्रेस करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, कफ सप्रेसेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। सिंपली समझ, एक खास प्रकार का मेडिकेशन जो क्या करता है, कफ से राहत देने में मदद करता हूँ जहां से कफ रिफ्लेक्स होता हूँ। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को मैक्लियोट्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस सिरप इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैक्लियोट्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक बॉटल 100 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 100 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना। तो प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी होते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक बोतल कितने ml की पैकेजिंग में आती है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस सिरप। बेसिकली जो आप सिरप देखते हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल लीवोड्रोप्रोपिजिन 30 मिलीग्राम प्रति 5 ml होता है। मतलब एक स्पून आप लेंगे, एक स्पून, ठीक है, पूरा भर के, तो उसमें कितने 30 मिलीग्राम पाया जाता है। मतलब 5 ml में 30 मिलीग्राम पाया जाता है। कौन सा मॉलिक्यूल? लीवोड्रोप्रोपिजिन इसमें पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल सूखी कफ, ड्राई कफ को ठीक करने के लिए किया था। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में। कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टेड ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस सिरप। इस सिरप के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसे ट्रीटमेंट ऑफ कफ। और किसी को कफ, ठीक है, तो कफ में क्या होगा कि स्पुटम आउट नहीं हो रहा, म्यूकस आउट नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, वैसे कफ को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, कि अगर किसी को लंबे समय से सूखी खांसी है, खांसी हो रही है, जोर जोर से कंटिन्यू खांसी हो रही है, दम फूल जा रहा, खांसी होते हैं, फिर भी कफ बाहर नहीं आ रहा, म्यूकस बाहर नहीं आ रहा, तो वैसे खांसी को ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। अब एलर्जी कहने का अर्थ क्या होता है, जरा सा इसको समझ लेगा। एलर्जी कहने का अर्थ होता है कि जैसे आंखों से पानी आना,
छींके आना, नसाल कंजेशन, ठीक है, ये सब नाक बंद हो जाना, ये सब क्या है, एलर्जी का सिम्टम्स है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं क्लियरली कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, अब एलर्जी क्या होता है ये समझिएगा। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ वाटरी आइज, आपकी आंखों से पानी आना, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ नसाल कंजेशन, नाक जाम होना। ट्रीटमेंट ऑफ स्नेजिंग, बार बार छींके आ रहे, तो ये सब सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एलर्जी का क्या है, सिम्टम्स है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो मेनली जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, सूखी खांसी को ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और खासकर ये जो सिरप होता है डायबिटिक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any syrup to anyone. बिना contraindication जाने कभी भी किसी को कोई भी सिरप हो एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन, बिलो 2 ईयर्स, अगर कोई बच्चा 2 साल से छोटा है, ठीक है, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली में है, माँ बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री ब्रेस्ट फीडिंग है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान करती है, उसको भी आपको नहीं देना। फिर लिवर डिज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिज से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर ड्राइविंग, अगर इस सिरप को आप लेते हो तो आपको ड्राइविंग नहीं करना है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये जो मेडिसिन कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा एकदम सरल शब्दों में आपको समझा दूं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन reduces the activity of cough reflex, ठीक है, कफ रिफ्लेक्स इन द कफ सेंटर इन द ब्रेन। ये क्या करता है कि जहां से कफ रिफ्लेक्स होता है, कफ सेंटर जो होता है, ठीक है, ब्रेन में, उस पे जाके काम करता है। हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर कफ सेंटर होता है, वहां पे ये जाके काम करता है और वहां से क्या करता है, कफ को बंद कर देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये अब मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आया। सिंपली समझ लो कि हमारा ब्रेन में जो कफ सेंटर होता है उस पे ये जाके काम करता है और उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, जिससे क्या होता है, खांसी आराम हो जाता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इसको मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी एलोपैथिक सिरप होता है उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक है। उसका उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है, जो कि इस नंबर 1 साइड इफेक्ट है नोजिया, जी मिच लगा। फिर कहते हैं वोमिटिंग, हो सके आपको उल्टी भी हो सकता है। फिर कहते हैं डिजीनेस, आपको थोड़ा चक्कर भी आएगा। फिर ड्राउजीनेस, नींद भी आपको आएगा। फिर कहते हैं पाल्पिटेशन, घबराहट जो होता है ना, ठीक है, वो होना, ठीक है। फिर कहते हैं पाल्पिटेशन, हार्ट बर्न, दोनों सीने के बीच में जलन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर इसके जगह पर दूसरे सिरप को प्रेस्क्राइब करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स, डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ उनके लिए 10 ml, ठीक है, इंटू बी डी, दो 10 ml सुबह और 10 ml शाम में लेना था। और इसका 7 डेज तक लेना होता है। 7 दिन में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो सिरप होता है 7 दिन के अंदर अपना रिजल्ट दिखाना चालू कर देती है। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि रैपिड टेस्ट सिरप क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।